अब हम इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे कि किस तरीके से मैंने क्या किया कि इरडोफ के प्रॉब्लम को मैंने थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई किया। यहाँ पर पहले क्या था कि बाउल फिक्स्ड था, मतलब वो बहुत ज़्यादा मैसिव होगा, बहुत ज़्यादा मतलब उसके पास मास होगा। बट यहाँ पर अब मैंने क्या किया है कि एक वेज लिया है व्हिच इज़ फ्री टू मूव, और उसका जो मास क्या है कैपिटल एम है, और उसके ऊपर मैंने एक स्फीयर रखा हुआ है जो कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग करेगा। और यहाँ पर हमें क्या क्या हम और यहाँ पर हमें क्या करना है, द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो स्मॉल आर की जो वैल्यू थी वो r/2 था, और जो वेज का जो रेडियस था वो कैपिटल आर था। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अच्छे तरीके से पूरा कैलकुलेशन करना है और देखना है कि किस तरीके से हम इसको प्रोसीड करेंगे। सो यहाँ पर कुछ हम 3-4 स्टेप लेंगे और इस क्वेश्चन को मैं लैग्रेंजियन से सॉल्व करूँ। तो स्टेप 1 में यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज़ दिया गया था कि पहले स्फीयर एक इसके राइट एज पे था, फिर धीरे-धीरे वो रोल करते-करते आके फिर वो बॉटम पे चला गया। तो मान लेते हैं कि पहले उसको यहाँ पर रेस्ट से छोड़ा गया, तो जब वो बॉटम पर आएगा तो वो इस तरीके से रोल करेगा और उसकी वेलोसिटी किस तरफ की होगी, लेफ़्ट की टुवर्ड्स होगी। बट चूँकि जब वो नीचे आ रहा होगा, ये जो प्लैंक होगा वो कुछ वेलोसिटी v2 पा जाएगा नीचे, क्योंकि ये एक नॉर्मल फोर्स डायरेक्टली इस पे लगता रहेगा, दैट इज़ योर n sin थीटा और n cos थीटा। मतलब इस पे जो फ़ोर्स होगा वो कहाँ की तरफ होगा, राइटवर्ड तरफ होगा। इससे उसके पास क्या आ जाएगी, v2 वेलोसिटी राइटवर्ड्स आ जाएगी। तो बस अब हमें यहाँ पर क्या करना है, पूरा कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रोलिंग कांस्टेंट को यूज़ करेंगे। अब ये भी याद रखना है कि ये स्फीयर था, उसका सेंटर जो था वो v1 के टुवर्ड्स लेफ्ट में जा रहा था, ओमेगा यहाँ पर था, और उसका जो सरफेस है, मतलब ये जो वेज वाला है, उसकी जो वेलोसिटी क्या थी, राइटवर्ड v2 थी, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने जैसे ये n sin थीटा माना था, तो जो वेलोसिटी किस तरफ की होगी, राइटवर्ड होगी। तो ये वही नो स्लीपिंग ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म वाला सवाल हो गया कुल मिला के। तो यहाँ पर v1 इज़ टू r ओमेगा नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर हमें कुछ वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। सो वी माइनस v1, मैं इस तरफ की बात तो माइनस v1 प्लस ओमेगा r इज इक्वल्स टू v2। यहाँ से जो रिलेशन निकलता है v1 प्लस v2 इज इक्वल्स टू ओमेगा r। दिस इज़ योर फर्स्ट रिलेशन। ये हमारे पास कैसा आ गया, फर्स्ट रिलेशन आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मोमेंटम कंजर्वेशन करना है, क्योंकि हमने बेसिक मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि एक दो दो बॉडीज़ होती हैं, एक को मैंने लीव किया तो फिर उस वेज की वेलोसिटी क्या होगी। सो ये उसी कॉन्सेप्ट पे भी बेस्ड है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मोमेंटम कंजर्व करेंगे। सो m1v1 माइनस कैपिटल m2v2। इनिशियली सब बॉडी रेस्ट पे थे, क्यों, क्योंकि m1v1 यहाँ पर पॉजिटिव मैंने माना है, और माइनस तो दोनों का जो मोमेंटम है वो क्या है, एक दूसरे को अपोज कर रहा है। सो मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व, क्योंकि इनिशियली सभी के बॉडी रेस्ट पे ही थे। सो यहाँ पर जो v1 जब हम निकालेंगे तो mv2 अपॉन में स्मॉल m, इससे हमें क्या बन गया, v1 में हमें एक बेसिक रिलेशन मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इस 1 में डालेंगे। सो v1 की वैल्यू यहाँ पर पता है, तो v1 1 प्लस m इज इक्वल्स टू ओमेगा r। इससे जब v2 निकालेंगे तो ओमेगा r m प्लस m। आगे जब सॉल्व करेंगे तो v1 की जो भी वैल्यू जो होगी वो ओमेगा r कैपिटल M अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द v1 एंड v2 इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। एक्चुअली में क्या होता है, जो लेग्रेंजियन होता है, जब हम इक्वेशन को जब सॉल्व करते हैं तो उस पे जो L इज इक्वल्स टू टी माइनस वी होता है, उसमें टी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए कहीं ना कहीं हमें ओमेगा चाहिए होगा, हमें कहीं ना कहीं वेलोसिटी चाहिए रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि टी में हम सभी इक्वेशंस को ओमेगा के फॉर्म में ला देते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करेंगे। इक्वेशन लिखना है, सो सबसे पहले टी लिखते हैं। टी यहाँ पर क्या होता है, टी इज़ योर काइनेटिक एनर्जी। सो टी लिखते हैं। अब ध्यान से देखना है कि यहाँ पर ये जो स्फीयर था वो लेफ्टवर्ड v1 के टुवर्ड्स जा रहा था, साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, रोटेट भी कर रहा है। तो मतलब क्या होगा, उसके पास ट्रांसलेशनल भी आएगा और रोटेशनल एनर्जी भी आएगी।
यहाँ पर जो वेज है वो V2 के साथ मूव कर रहा है, बट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जी ही आएगी। इसका मतलब कि जो काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम का होगा वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों के मासेस की वजह से ही होगा। सो लिखते हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर, ये किसका है, इस बॉल का है, प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, कैपिटल M इंटू v2 स्क्वायर, ये इस वेज का है, और प्लस हाफ आई इज 2/5 mr² इंटू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये किसका था, उस बॉल का रोटेटिंग एनर्जी था, सॉरी हाँ, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी था, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर हमने स्फीयर लिया तो यहाँ पर हाफ 2/5 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या था कि बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी, और ये क्या था, वेज का काइनेटिक एनर्जी था। तो बस सिस्टम में बस यही है, काइनेटिक एनर्जी सिस्टम पूरा यही तीनों फॉर्म में एनर्जी इक्वेशंस बनेंगे। यहाँ पर स्मॉल आर कर देना है, यहाँ पर स्मॉल आर कर देना है। सो टी इज इक्वल्स टू हाफ m v1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस हाफ रखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू v2 की स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर एम प्लस एम का होल स्क्वायर, और प्लस पॉइंट में यहाँ पर ये 1/5 स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ पर स्मॉल आर क्या था, रेडियस था, और यहाँ पर जो स्मॉल आर की वैल्यू तो हमें मालूम है अच्छे तरीके से कि वो क्या था, r/2 था, तो उसको हम बाद में पुट करेंगे। सो टी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हर जगह कॉमन है तो उसको कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, और हाँ, ओमेगा स्क्वायर हर जगह कॉमन है। सो ओमेगा स्क्वायर हाफ m स्क्वायर हाफ m स्मॉल m स्क्वायर प्लस 1/5 स्मॉल m, ये हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर को मैंने सब कॉमन निकाल दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, टी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, दैट इज़ ओमेगा स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहाँ से स्मॉल m कॉमन निकालना चाहूँगा मैं, या ये भी कर सकते हैं कि इसमें से हम इसी दोनों इक्वेशन को लेता हूँ मैं, इंटू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, दोनों से हाफ कॉमन निकाल लेता हूँ मैं इसको पहले सॉल्व कर रहा हूँ। सो हाफ कॉमन निकाल दिया मैंने, यहाँ पर हाफ कॉमन निकल गया, स्मॉल m कैपिटल M मैंने कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा, ये इक्वेशन बच जाएगा, दैट इज़ कैपिटल M प्लस स्मॉल m अपॉन में कैपिटल M प्लस स्मॉल m का होल स्क्वायर। यहाँ से होल स्क्वायर एक होल स्क्वायर कट जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो वैल्यू जो हो जाएगी वो स्क्वायर/2 m प्लस m अपॉन में, ये इक्वेशन बन जाएगा। ऑल्सो अगर टोटल अगर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पर 1/5 m भी था। सो अब हम अच्छे तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर कैपिटल M था, स्मॉल m इंटू सॉरी 1+5m, यहाँ पर m स्क्वायर भी, यहाँ पर m भी कॉमन निकाल लूँगा मैं, m प्लस 1/5m। सो यहाँ पे जब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पर 1/2 भी होगा ना, हाँ 1/2 भी होगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 7m प्लस 2m अपॉन में 10m प्लस कैपिटल M, this will be your
यहाँ पर क्या होता है कि 99% जो बच्चे होते हैं वो एक मिस्टेक करते हैं। 99% बच्चे वो क्या क्या मिस्टेक करते हैं कि वो यहाँ पर क्या करते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन जो कि यहाँ पर थीटा है और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिस्क का, वो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं। वो दोनों को एक ही मान के पूरा सॉल्व करते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमें पता है कि जो सेंटर ऑफ मास था वो C1 से लेकर क्या हो गया C2 तक गया। तो ये आर्क लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? द रेडियस कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा। ये तो होता था आर्क लेंथ, अगर किसी पॉइंट को घुमाते थे तो इसकी वैल्यू हमें पता होती थी। चलिए ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर ये। और हमें ये भी मालूम है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, स्मॉल r इंटू फाइव। यहाँ पर वो क्या होता है, स्मॉल r इंटू फाइव होता है। दिस इज़ योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डिस्क, या जो भी शेप है उसका। अब हमें पता है कि चूँकि ये से C1 से लेकर C2 तक गया है, सो क्या होता है कि जो एंगल ऑफ रोटेशन का जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो आर्क लेंथ, वो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के तो बराबर हो गया ना। इट इज़ इक्वल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इटसेल्फ। सो यहाँ पर कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल r इंटू फाइव। फाइव यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाँ, एक और बात है यहाँ पर कि यहाँ पर जो थीटा वो यहाँ पर क्या था, रोटेशन एंगल था, और फाई यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। सो दोनों ही जब बराबर करेंगे तो जो फाई की वैल्यू, फाई यहाँ पर क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, कैपिटल R माइनस स्मॉल r इंटू थीटा अपॉन में स्मॉल r। ये पॉइंट टू बी रिमेंबर है, ये काफ़ी यहाँ पर गलती हो जाता है। अब उसी क्वेश्चन में क्या था, स्मॉल r की वैल्यू क्या थी, कैपिटल R की बाई 2 थी। इसका मतलब जब इसमें रखेंगे तो जो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो उसके रोटेशनल एंगल के ही बराबर हो जाता है। सबसे बड़ा यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर यही आता है, इसलिए क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आसान बन जाता है। यहाँ पर जो रोटेशन एंगल है इट इज़ इक्वल्स टू दी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शेप, इसलिए यहाँ पर काफ़ी आसान हो जाता है। एक्सप्रेशन भी काफ़ी ज़्यादा आसानी तरीके से निकल सकते हैं। अगर नहीं होता, अगर कोई भी अगर आर्बिट्री शेप होता कि अगर उसका क्या होता है, रेडियस अगर स्मॉलर होता तो हमको इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ता है। ऑल्सो जब हम लिखते हैं कि हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, जब इस चीज़ को जब हम लिखते हैं तो जब हम लैग्रेंजियन लगाते हैं डी एल बाय एल, डी बाई एल डी फाई कैप, यहाँ पर फाई कैप यहाँ पर क्या है, रोटेशन एंगल है। फाई कैप इज़ द, तो यहाँ पर जो ओमेगा क्या हो जाएगा, फाई कैप होगा, ना कि थीटा। थीटा डॉट होगा, ये भी अच्छे तरीके से याद रखना है। वो थीटा डॉट नहीं होगा, वो फाई डॉट होगा, क्योंकि फाई क्या होता है, डी फाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। इसका मतलब जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वही तो क्या होता है, ओमेगा होता है। बट यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, फाई है, थीटा नहीं है। तो सबसे बड़ा ट्रैप यहाँ पर यही होता है। सो इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर ये हाफ एम डी ओमेगा बाई डी टी आता है। इसको हम लोगों ने क्या बोला है, फाई डॉट बोला है। तो फाई डॉट के लिए फिर हम लोग फाइनली यहाँ पर इक्वेशन में रख के पूरा सॉल्व कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमें जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हमें यहाँ पर मिल गई है। अब चूँकि यहाँ पर जो स्मॉल आर था वो किसके बराबर था, वो यहाँ पर r/2 के बराबर था। सो पुटिंग स्मॉल r इज इक्वल्स टू कैपिटल R/2। सो यहाँ से जो हमें टोटल जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम आर स्क्वायर बाई 40 7m प्लस 2m कैपिटल M प्लस स्मॉल m। दिस इज़ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। बस अब हमें क्या करना है, लैग्रेंज के लिए अब हमें क्या यूज़ करना है, v निकालना है। तो v निकालने के लिए अब चूँकि इसका जो सेंटर ऑफ मास था वो हमें पता है कि पूरा जो वेज था उसका जो रेडियस क्या था, r था।
डिस्क का जो सेंटर है वो क्या है, r/2 दूरी का है। उसकी दूरी क्या है, अ, उसकी जो दूरी है वो क्या है, r/2 दूरी की है ना। शायद तब यहाँ पर, तब हाँ, तब यहाँ पर होना चाहिए था ऑफ कोर्स। इसकी जो दूरी है वो क्या है, r/2 की है। यहाँ पर क्या है, दूरी r/2 की है। सो इफ़ यू सॉल्व, तो अगर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर एक पेंडुलम वाला मेथड पता था कि जब भी पेंडुलम में हम क्या करते थे, उसको एक थीटा एंगल से रोटेट करके हम कुछ उसको अ, यहाँ पर जब लेके जाते थे किसी हाइट पर, तो जो डेल एच हुआ करता था या जो चेंज इन लेंथ हुआ करता था वो क्या होता था, L1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। बस यहाँ पर क्या होता है कि इसका जो पूरा हम जो कंसिडरेशन करेंगे वो सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो जाएगा, r/2 दूरी फ्रॉम द ग्राउंड। तो हम क्या करेंगे, इसमें सेंटर ऑफ मास लेंगे, तो इसमें जो डेल एच क्या हो जाएगा। अब एल इस पेंडुलम में क्या था, इस जो पेंडुलम का जो लेंथ है या जो सेंटर ऑफ मास है, जो पॉइंट मास था, उसकी जो दूरी थी वो टॉप से कितनी थी, एल थी। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास है उसकी दूरी क्या है टॉप से, कैपिटल r/2। सो कैपिटल r/2 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। कुछ नहीं करना है, बस हमें यहाँ पर क्या करना है, ये जो सेंटर ऑफ मास था यहाँ पर, या ये जो बॉब है यहाँ पर हमने क्या किया है, पेंडुलम का बॉब है, उसको उठा के बस हमें इसके सेंटर पर रख देना है। और सिंपल यू कैन थिंक अबाउट योर पेंडुलम मेथड। बस हम इसको क्या है, पूरा सोच सकते हैं, पेंडुलम से इसको पूरा थिंकिंग कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन को सोचा जा सकता है कि हाँ इसका चेंज इन हाइट क्या होगा, का काफ़ी आसान तरीका बन जाता है। मैं तो हमेशा ऐसे सॉल्व करता हूँ। तो इसमें जो चेंज इन हाइट होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा का हम एक्सपेंशन अगर यूज़ करेंगे, सो mgr/2 थीटा स्क्वायर बाई 2, दैट इज mgr थीटा स्क्वायर बाई 4। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सवाल यहाँ पर आता है कि वेज का क्यों हुआ, क्योंकि जो वेज है वो कॉन्स्ट्रेन है टू एंड फ्रो मोशन में। जो वेज क्या करेगा, वो टू एंड फ्रो मोशन ही करेगा, तो उसमें कोई पोटेंशियल कोई चेंज नहीं आएगा। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ और सिर्फ कौन लाएगा, इस स्फीयर बॉडी लाएगा, क्योंकि उसको हमने क्या किया है, स्लाइट अमाउंट में उसको क्या किया, थीटा रोटेट किया हुआ है। इसलिए जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सिर्फ और सिर्फ स्फीयर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सिंपल हमें क्या करना है, लैग्रैंज यूज़ करना है, दैट इज़ L इज इक्वल्स टू टी। हमें यहाँ पर पता है ओमेगा स्क्वायर एम आर स्क्वायर बाई 40। यहाँ पर हम लैग्रैंज यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर स्मॉल एम प्लस एम माइनस एम आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई, दैट इज़ योर टोटल लैग्रैंजियन। अब अगर हम कॉन्सेप्ट अगर बताएंगे तो क्या होता है लैग्रैंजियन में, पार्शियल डिफरेंशिएशन डी एल बाई डी थीटा डॉट मतलब ओमेगा माइनस डी बाय टी थीटा एल इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो थीटा डॉट क्या है, ओमेगा है, मतलब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एल को ओमेगा के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, फिर हम उसको फिर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। देन हम क्या करेंगे, एल को फिर हम थीटा के टर्म्स में रिस्पेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर अब यहाँ पर जो मेन बात क्या है, पहला इक्वेशन में क्या है, ओमेगा है, दूसरी इक्वेशन में क्या है, थीटा स्क्वायर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इसलिए अगर हम इस लॉजिक अगर यूज़ करेंगे, सो पहले इसको लेके आता हूँ मैं, एल को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, यहाँ पर जो थीटा डॉट के यहाँ पर ओमेगा है, सो ये क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा मतलब 2 1/20 ओमेगा एम आर स्क्वायर इज टू दिस इक्वेशन। दिस विल बी डी एल बाय डी ओमेगा। ये क्या हो जाएगा, डी एल बाई डी ओमेगा की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1/20। तो इसी को फिर अगर हम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/20 ओमेगा का क्या हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फ़ा होता है, और सब तो कांस्टेंट ही है, 7m + 2m। ये इक्वेशन बन जाएगा, दैट इज़ योर। तो यहाँ से फिर हमें क्या बन गया,
डी एल बाई डी टी और ई डी एल बाय टी ओमेगा। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल जाता है। सो यहाँ पर जब हम पूरा सॉल्व करेंगे, सो यहाँ पर हमने जब पूरा इक्वेशंस को रखे, जब हमने डेल ओमेगा जब रखा, तो ये हमारे पास 1/20 अल्फ़ा एम आर स्क्वायर इंटू 7 इंटू कैपिटल एम प्लस 2m अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम माइनस एम जी आर थीटा बाई 2 इज गोस टू 0। अब सिंपली यहाँ पर क्या मिला हमें कि अल्फ़ा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। इसका मतलब पूरा का पूरा क्या होगा, एक ऑसिलेशन करेगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। मतलब हमारा मेजर टास्क पूरा कंप्लीट हो गया। इससे सुपरा कट कर देंगे, एम से एम कट जाएगा, आर से आर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। सो व्हेन वी कंपेयर इट, तो टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिंपल यहाँ पर ये 7/10 this equation r by g, this is the time period of oscillation of this system, that is 7। यहाँ पर 7 था, थिंक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ यहाँ पर, ये हाँ यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। 1/10 इंटू 7 कैपिटल एम प्लस 2m अपॉन में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आर बाई जी, दिस इज द। अब सेम चीज़ इसको हम यहाँ पर भी रख के प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये फॉर्मूला सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो बीटा था वो क्या था, स्फीयर था, तो यहाँ पर जो स्मॉल आर था वो क्या था, r/2 था। तो हम एक बार चीज़ को अच्छी तरीके से वेरीफाई कर लेता हूँ मैं। सो t इज गोइज टू 2 पाई r/2 कैपिटल आर माइनस कैपिटल r/2 क्या हो जाएगा, r/2 m प्लस स्मॉल m प्लस यहाँ पर जो बीटा क्या था 2/5 क्योंकि स्फीयर है, और अपॉन में g। सो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो यू विल गेट 5m, सो 7m प्लस 2m, ये यहाँ पर ये 5 कैपिटल m इंटू 2 r/g। यस, मतलब वही हमारे पास पूरा का पूरा जो वैलिड है, मतलब ये यहाँ पर ये r 7 इंटू कैपिटल m 2 स्मॉल m इंटू जी, दिस इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। मतलब हमने जो कैलकुलेट किया था वो यहाँ पर सही है। तो बस हमें इसी फॉर्मूले को याद रखना है। इस फॉर्मूले को अगर हम याद रख लेंगे, सो कोई भी शेप हो, कितना भी उसका रेडियस हो, हम सब कुछ ईजिली आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट हैविंग एनी चैलेंज। चाहे कोई भी शेप हो, चाहे कोई भी शेप हो, कितना भी उसका रेडियस हो, हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। चाहे वो फिक्स्ड हो, हमने यहाँ पर जो इरोडोव का प्रॉब्लम लिया था वहाँ पर क्या था कि जो वेज था वो फिक्स्ड था, तो यहाँ पर वेज का जो मास क्या था, इन्फिनिटी। सो फॉर ऑल वैल्यूज़, फॉर ऑल कंडीशंस, ये यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जनरलाइज्ड फॉर्मूला है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे, अगर इसको प्रूफ करना रहेगा तो सिंपल बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आर ही लेंगे, और यहाँ पर जो चेंज इन लेंथ हो जाएगा तो अब वो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसके इस तरीके से इसको हम आराम से प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्पेशल कंडीशन लिया, स्फीयर था, स्फीयर का जो रेडियस वो क्या था, कैपिटल r/2 था। यहाँ पर मैंने एक स्पेशल कंडीशन लिया, बट हर जगह स्पेशल कंडीशन तो होगा नहीं, तो ये फॉर्मूला फिर हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फॉर बेटर एक्सपीरियंस, ताकि थोड़ा समय अगर बचाना चाहें तो वी कैन सेव आवर टाइम। तो यहाँ पर वैल्यूड हो गया, इरोडोव के प्रॉब्लम में भी यहाँ पर वैल्यूड हो गया। वहाँ पर डिस्क था, तो यहाँ पर जो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। तो जब तब 1/2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन में जी। सो यस, दिस कैन बी द क्वेश्चन। एडवांस्ड में भी ने क्या किया था, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा दिया था, बस स्प्रिंग लगा दिया, तो बस हम यहाँ पर क्या करेंगे, लैग्रेंज में हम बस क्या करेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर भी यूज़ कर देंगे, कुछ नहीं करना है बस। सो दिस इज़ द वेरी गुड क्वेश्चन जो कि IIT एडवांस्ड में पूछा जा सकता है। सो थैंक यू।